कैसी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे वेद पुराणों में से कुछ कहानियां। तो हमारी पहली कहानी है सर्वशक्तिशाली ब्रह्म। असुरों को हराने के बाद देवताओं ने अपनी शेखी बघाड़नी प्रारंभ कर दी। हम सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, इनका गर्व कुछ अधिक ही बढ़ गया है। अब इन्हें यह पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा कि ब्रह्मा ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। एक यक्ष के रूप में वे देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देख सबके बीच खुसर फुसर होने लगी। कैसी चमक है, कौन है ये? अग्नि ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? यक्ष ने अग्नि से अपना परिचय देने को कहा। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी जला सकता हूँ। ठीक है, इस घास को जलाओ, यक्ष ने कहा। अग्नि ने बहुत प्रयत्न किया पर अग्नि की सारी चेष्टा व्यर्थ गई। तब वायुदेव ने अत्यंत गर्व से कहा कि धरती पर कुछ भी हो तो मैं एक झटके से उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने एक बुआल को सामने रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा। वायु ने उसे उड़ाने का हर संभव प्रयास किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर असफल रहे। तब इंद्र यक्ष के पास गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह आध्यात्मिक ज्ञान की देवी उमा थी। उन्होंने कहा, वह यक्ष स्वयं ब्रह्म थे जिन्होंने तुम्हें जीत दिलाई थी। अपने घमंड और अभिमान पर देवताओं को बहुत शर्मिंदगी हुई। उनकी गर्दन शर्म से नीचे हो गई। अगली कहानी है माया मोह। एक बार देवताओं ने विष्णु भगवान से जाकर शिकायत की, ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर असुरों ने यज्ञ का हमारा हिस्सा भी ले लिया है। शीघ्र ही वे हमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। विष्णु भगवान ने तुरंत ही अपने शरीर में माया मोह की उत्पत्ति की और उसे निर्देश दिया, जाओ असुरों के मन में भ्रांति उत्पन्न करो। ध्यान अवस्था असुरों के पास जाकर माया मोह ने पूछा, तुम सब तपस्या क्यों कर रहे हो? असुरों ने उत्तर दिया, वेदों में वर्णित मोक्ष प्राप्ति के लिए। फिर तुम लोगों को पशु बलि बंद कर देनी चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी मूर्खता है। यज्ञ के लिए पशु बलि से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह भी मूर्खता भरी सोच है। माया मोह की बातों ने असुरों को उलझा दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तपस्या तथा वेदों के मार्ग पर चलने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार धर्म के पथ से हटकर वे कमजोर हो गए और देवताओं ने उन्हें हरा दिया। अगली कहानी है दधीचि का बलिदान। कठोर तपस्या करके वृत्तासुर नामक असुर ने अजेय तथा किसी भी शस्त्र से न मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया था। फलतः वह निरंकुश हो गया। यह देवताओं तथा धरती के लोगों को भी परेशान करने लगा। एक बार तो उसने इंद्रलोक जीतकर इंद्रदेव को बाहर निकाल दिया था। इंद्र विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, व्रज से बने हुए शास्त्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव है। दधीचि को शिव की कठोर तपस्या से वर प्राप्त हुआ है। उन्हीं की हड्डियों से ऐसा शस्त्र बनना संभव है। तुम दधीचि के पास जाओ। विष्णु के निर्देशानुसार इंद्र अन्य देवताओं के साथ ऋषि दधीचि के पास गए। सहमत हुए। दधीचि ने कहा, मैं अपने जीवन का बलिदान दूंगा, पर मृत्यु से पहले मैं सभी पवित्र नदियों तक जाना चाहता हूँ। दधीचि की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इंद्र ने सभी पवित्र नदियों का जल नैमिषारण्य में मंगवाया। दधीचि तपस्यारत हो गए और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्रायुध बनाया और उसी से वृत्तासुर का अंत हुआ। इंद्र को उनकी गद्दी वापस मिल गई। तो अगली कहानी है भृगु का अहंकार टूटा। एक बार की बात है, बहुत सारे ऋषि सरस्वती नदी के किनारे महायज्ञ के लिए एकत्रित हुए। सफलतापूर्वक यज्ञ को पूरा करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसका आह्वान किया जाए, इसका निर्धारण वे नहीं कर पा रहे थे। सभी ऋषियों ने मिलकर इस कार्य का भार ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि को सौंप दिया।
भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ वार्ता में व्यस्त थे। उन्होंने भृगु पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे अपना अनादर समझकर भृगु शिव के घर कैलाश गए, पर उन्होंने भी भृगु को नजरअंदाज कर दिया। क्रोधित भृगु सीधे बैकुंठ गए। वो आदिशेष पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने भी भृगु पर कोई ध्यान नहीं दिया। भृगु के क्रोध की सीमा न रही। विष्णु को जगाने के लिए भृगु ने उनकी छाती पर एक लात मारी। विष्णु ने अपनी आंखें खोली और भृगु का अभिवादन कर बोले, भगवान, मेरे वक्ष से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? यह कहकर विष्णु भृगु का पैर सहलाने लगे। भृगु अपनी भूल तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे कृत्य के लिए मुझे क्षमा कर दें। भृगु ने त्रिदेवों में विष्णु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। गृध समाद की चालाकी। राजा पृथु ने ऋषि गृध समाद को एक भव्य यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वे इंद्र का आह्वान कर उनका आशीर्वाद ले सके। यह समाचार असुरों तक पहुंचा। असुर यज्ञ की संपन्नता नहीं चाहते थे। उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालकर इंद्र को ही उठा ले जाने का सोचा। यज्ञ होते समय गृध समाद ऋषि को आसपास असुरों के होने का पता चल गया था। उन्होंने मन में सोचा, मैं उन्हें चकमा देकर उनकी योजना असफल कर दूंगा। गृध समाद ने इंद्र का रूप धरा और असुरों के सामने प्रकट हो गए। असुरों ने जब उन्हें देख लिया, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। असुरों को अपने पीछे भागते हुए वे बहुत दूर तक ले गए। जब उन्हें लगा कि यज्ञ अब समाप्त हो गया होगा, तब वह रुक गए। वापस अपने रूप में आकर उन्होंने असुरों का सामना किया और अपना परिचय दिया। फिर वे असुरों को लेकर इंद्र के पास गए। इधर तब तक यज्ञ समाप्त हो चुका था। असुर इंद्र का कुछ अहित कर पाते उससे पहले ही इंद्र ने अपने वज्रायुध से उनका अंत कर दिया। तपस्या या सत्संगति। एक बार वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ऋषि में चर्चा छिड़ गई कि तपस्या अच्छी है या सत्संगति। विश्वामित्र कठोर तपस्या के पक्ष में थे, जबकि वशिष्ठ सत्संगति के इसके निर्णय के लिए दोनों आदिशेष के पास गए। कुछ सोचने के पश्चात आदिशेष ने धरती को उठाकर अपने सिर पर रख लिया और कहा, देखो, इसका भार मेरे मस्तिष्क पर दबाव डालेगा। तुम दोनों में से कोई इसे उतार कर अपने ऊपर कुछ समय के लिए ले लो। विश्वामित्र ने कहा, मेरे तप की शक्ति मुझे इस भार को उठाने में सहायता करेगी। उन्होंने आदिशेष के सिर से धरती को लेकर अपने सिर पर रखना चाहा, पर भारी होने के कारण धरती गिर गई। वशिष्ठ ने कहा, सत्संगों की सामूहिक शक्ति मुझे इसे उठाने में सहायता करेगी, और उन्होंने धरती को सुगमता से उठाए रखा। आदिशेष ने अपना निर्णय सुनाया। विश्वामित्र, निश्चित रूप से सत्संगति का प्रताप श्रेष्ठ है।